आपको पता है आपकी बेटी अगर पढ़ पाती है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आपकी मम्मी, आपकी भाभी, आपके घर की जितनी भी लेडीज हैं, लड़कियां हैं, अगर वो आज पढ़ रही हैं उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन पर एक फिल्म बनी है फूले, खुद पर एक एहसान कीजिए, इस फिल्म को देख डालिए। हमारे देश के हीरो महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की कहानी। ज्योतिबा फूले ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ाया, उस दौर में जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को टीचर बनने की ट्रेनिंग दिलवाई और फिर स्कूल खुलवाए, लड़कियों को पढ़ाया। लोग उनका विरोध करते थे, ऊंची जाति के लोग विरोध किया करते थे। उस वक्त समाज में और भी बीमारियां थी, छुआछूत की बीमारी थी, विधवाओं का मुंडन करवा दिया जाता था। ज्योतिबा फूले ने इन सबके खिलाफ आवाज उठाई और उनकी आवाज दूर तक पहुंची। ऐसे हीरोज की कहानियां जब बनती हैं ना तो देख के भी गर्व होता है। ऐसी फिल्में बनना जरूरी है। ये फिल्में सिनेमा के लिए, समाज के लिए जरूरी हैं। ये फिल्में सिनेमा की आत्मा होती हैं और ये फिल्में बताती हैं कि अच्छा सिनेमा बनता है, बनाने वाला चाहिए। इस कहानी को देखिएगा कि कितनी दिक्कतें उनके सामने आई थी। एक सीन आता है जब ज्योतिबा फूले खड़े होते हैं और कुछ ऊंची जाति के लोग उनकी परछाई से भी दूर खड़े होते हैं, क्योंकि उस वक्त कहा जाता था कि नीची जाति के लोगों की परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए। ज्योतिबा फूले ने ही सबसे पहले दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। इस फिल्म के एक्टर्स की बात करूं तो दोनों एक्टर्स प्रतीक गांधी और पत्रलेखा नेशनल अवार्ड के हकदार हैं। क्या कमाल का काम किया। प्रतीक गांधी हर एक फ्रेम में लाजवाब है, चाहे ज्योतिबा फूले का बचपन हो, जवानी हो या फिर बुढ़ापा हो। बचपन तो हालांकि एक और एक्टर ने निभाया है, लेकिन जवानी से लेके बुढ़ापे तक का जो किरदार है प्रतीक शिद्दत से निभाते हैं। बॉडी लैंग्वेज से लेके डायलॉग डिलीवरी, आप फोटो देखेंगे ज्योतिबा फूले की और प्रतीक गांधी को देखेंगे, लगेगा दोनों सेम टू सेम। जिया है प्रतीक ने इस किरदार को और प्रतीक वर्सेटाइल एक्टर हैं, ये बात को बार बार साबित करते हैं। पत्रलेखा ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। मेरा मानना है कि पत्रलेखा में बहुत टैलेंट है और बॉलीवुड उसे यूज नहीं करता। पत्रलेखा आपको सावित्रीबाई ही लगती हैं। बुढ़ापे का जो शेड है वो तो पत्रलेखा ने इस कमाल तरीके से निभाया है कि आप बस देखते रह जाते हैं। फिल्म की शुरुआत ही उनके बुढ़ापे के सीन से होती है। बॉडी लैंग्वेज से लेके मैनरिज्म, हर चीज में पत्रलेखा शानदार हैं। ये किरदार जिसने सोचा था कि पत्रलेखा निभा सकती हैं, वाकई वो आदमी जोहरी है, क्योंकि ये सोचना कि पत्रलेखा इस तरह का किरदार निभा सकती हैं, इसके लिए भी एक विजन चाहिए और पत्रलेखा ने उस विजन को साकार किया। अनंत महादेवन का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। अनंत जितने कमाल के एक्टर हैं उससे ज्यादा कमाल के डायरेक्टर साबित हो रहे हैं। अनंत ने इस फिल्म को पूरी शिद्दत के साथ बनाया। इसमें बेकार के मसाले नहीं डाले, बेकार का वायलेंस, बेकार की जो वीएफएक्स होते हैं वो सब नहीं डाला गया है। ये फिल्म आपको भले ही एक मसाला एंटरटेनर ना लगे, लेकिन ये एक जरूरी फिल्म है, इसे देखना जरूरी है। देखिएगा, मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार्स। बताइएगा कैसी लगी, क्योंकि ये फिल्म बराबरी की बात करती है और ये बात होना जरूरी है, और ये बात हो इसके लिए इस तरह की फिल्में चलना जरूरी है।